बॉयज ओवर फ्लावर्स 2009 की पूरी कहानी हिंदी में। बॉयज ओवर फ्लावर्स एक कोरियाई रोमांटिक ड्रामा है जो जापानी मांगा हाने योरी डांगो पर आधारित है। यह एक साधारण लड़की और 4 अमीर लड़कों F4 की प्रेम कहानी, संघर्ष और दोस्ती पर आधारित है। गुम जानडी चियम जानडी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। उसका परिवार एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता है। एक दिन वह एक अमीर लड़के को आत्महत्या करने से बचाती है, जो कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल शिन्हवा हाई स्कूल का छात्र था। इस बहादुरी के कारण उसे शिन्हवा स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। शिन्हवा स्कूल केवल अमीर बच्चों के लिए होता है और वहाँ के 4 सबसे अमीर और ताकतवर लड़कों के समूह को F4 फ्लावर 4 कहा जाता है। इसमें शामिल हैं गू जून प्योक शिन्हवा ग्रुप का उत्तराधिकारी और F4 का लीडर। यून जी हू पूर्व राष्ट्रपति का पोता, एक गिटारिस्ट और बहुत शांत स्वभाव का। सोई युंग एक प्रसिद्ध कलाकार का बेटा और प्लेबॉय। सॉन्ग वू बिन एक माफिया परिवार का वारिस जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। शिन्हवा स्कूल में गरीब लड़की होने के कारण जानडी को कई तरह के भेदभाव और अपमान सहना पड़ता है। एक दिन उसकी एक दोस्त को F4 द्वारा परेशान किया जाता है और गुस्से में आकर जानडी खुद गू जूनप्यो से भिड़ जाती है। ये देखकर गू जूनप्यो उसे अपना नया टारगेट बना लेता है और उसे स्कूल में बहुत परेशान करता है। हालांकि जानडी झुकने के बजाय उसका डटकर सामना करती है। उसकी हिम्मत देखकर धीरे धीरे गू जूनप्यो को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जानडी को शुरू में गू जूनप्यो पसंद नहीं होता, बल्कि वह यूनजीहू को पसंद करने लगती है, जो उससे हमेशा नरमी से पेश आता है। गू जूनप्यो, जो पहले अहंकारी और जिद्दी था, जानडी के प्यार में पड़ने के बाद बदलने लगता है। वह उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। धीरे धीरे जानडी को भी एहसास होता है कि गू जूनप्यो वास्तव में उससे सच्चा प्यार करता है। हालांकि उनके रिश्ते में कई मुश्किलें आती हैं। गू जूनप्यो की मां कांग ही सू वह एक क्रूर बिजनेस वुमन होती है, जो जानडी को अपने बेटे के लिए उपयुक्त नहीं समझती। जानडी को पहले जीहू पसंद था और यह बात गू जूनप्यो को परेशान करती है। उसकी माँ उसे किसी अमीर लड़की के साथ सगाई करने के लिए मजबूर कर देती है। गू जूनप्यो और जानडी के रिश्ते में और भी बाधाएं आती हैं। उसकी माँ जानडी को बार बार अपमानित करती है और उसे मजबूर करती है कि वह गू जूनप्यो से दूर हो जाए। दूसरी तरफ यूनजीहू हमेशा जानडी के लिए एक अच्छा दोस्त बना रहता है और कई बार उसकी मदद करता है। गू जूनप्यो के मन में शक पैदा होता है, लेकिन बाद में वह समझता है कि जानडी सिर्फ उसी से प्यार करती है। गू जूनप्यो की मां जानडी के परिवार को बर्बाद करने की धमकी देती है, जिससे मजबूर होकर जानडी गू जूनप्यो को छोड़ देती है। इससे गू जूनप्यो टूट जाता है और विदेश चला जाता है। समय बीतता है और जानडी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। कुछ समय बाद गू जूनप्यो वापस लौटता है, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। उसे जानडी की कोई याद नहीं होती। जानडी गू जूनप्यो को उसकी यादें वापस दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे फिर से धमकाने लगती है। इस बीच यूनजीहू हमेशा जानडी का सहारा बना रहता है। आखिरकार जानडी का प्यार गू जूनप्यो की याददाश्त वापस ले आता है। वह अपनी माँ के खिलाफ जाकर जानडी के साथ रहने का फैसला करता है। उसकी माँ भी अंततः हार मान लेती है और दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। ड्रामा के अंत में गू जूनप्यो जानडी को समुद्र किनारे प्रपोज करता है और वे दोनों एक साथ खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हैं। बॉयज ओवर फ्लावर्स सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि प्यार, दोस्ती और परिवार के लिए संघर्ष कैसे किया जाता है। जानडी का साहस, गू जूनप्यो का समर्पण और यूनजीहू की निस्वार्थ दोस्ती इस कहानी को खास बनाते हैं। अगर आपको रोमांस, ड्रामा और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो बॉयज ओवर फ्लावर्स जरूर देखना चाहिए।